नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां नगर पंचायत में 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण कर उचित दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में जूनियर हाई स्कूल में बने 3 बूथों तथा प्राथमिक विद्यालय में बने 3 बूथ, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बनी 5 बूथों का निरीक्षण किया, जिसमें अंबेडकर नगर वार्ड, खानपुर फतेह वार्ड, एकलव्य नगर वार्ड जो कि अति संवेदनशील बूथ है, जो कमरा संख्या 1, 2, 3 में बने हैं। इसके अलावा संवेदनशील बूथों का भी निरीक्षण किया गया। चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए टेंट, बिजली, पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का दिशा निर्देश दिया गया। इस मतदान केंद्र पर 11 मई को द्वितीय चरण का मतदान होगा, जिसमें नगर पंचायत के 8,563 मतदाताओं के भाग्य का फैसला होगा। उन्होंने बताया कि नगर पंचायत में बने बूथ काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है, जिसे देखते हुए पीएससी और सादी वर्दी में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आइए सुनाते हैं कि अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने क्या कुछ कहा। आप अतरौलिया बूथों का निरीक्षण किए हैं और क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? 11 तारीख को मतदान है, इसके बारे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और ज़्यादातर जगहों पर मीटिंग कर ली गई है। बाकी जहाँ बचे हैं वहाँ पर कल परसों में कर ली जाएगी। हम लोग लोगों से, प्रत्याशियों से, जनता से सबसे बात कर रहे हैं और सारी जगहों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। अतरौलिया का क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत रहेगी, यहाँ पर 11 बूथ हैं, 3 मतदान केंद्रों में पास ही हैं सब, तो भीड़ भाड़ बहुत रहेगी। इस दृष्टि से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है ये। तो यहाँ पर कल मीटिंग कर ली गई है और आज भी सब चारों ओर से देख लिया जाए इसको। जैसे अति संवेदनशील बूथ है, उसके लिए कितनी पुलिस पर्याप्त रहेगी इसके? उसका एक मानक आया है। जो अति संवेदनशील हैं उनमें हाफ सेक्शन पीएससी रखेंगे हम लोग, तो बाकी सिविल पुलिस, होमगार्ड का जो कंपोनेंट और जो पर्दा नसीर आएंगे उनके लिए महिला पुलिस कांस्टेबल एकदम एग्जैक्टली। और सर, ये क्या जैसे कि 9 तारीख से प्रचार बंद हो रहे हैं, उसके लिए क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? कुछ थोड़ा सा उसके लिए हम लोग बंद कराएंगे उसको, बंद कराएंगे। निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए निगरानी टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि मतदाताओं को प्रलोभित कर मतदान प्रभावित करने, नगद धनराशि के वितरण, शराब का वितरण, कोई संदेहास्पद वस्तु और शास्त्रों इत्यादि की आवाजाही की रोकथाम करेगी। इसके क्रम में आज सोमवार को अतरौलिया नगर पंचायत के लिए स्थानीय निगरानी प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में छितौनी रोड पर 4 पहिया वाहनों की तलाशी ली गई। अतरौलिया नगर पंचायत के लिए स्थानीय टीमें गठित की गई है, जो सुबह 8 बजे से साढ़े 4 बजे तक वाहनों की तलाशी लेंगे। स्थानीय निगरानी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि स्थानीय निगरानी टीमें वाहनों और व्यक्तियों की जांच करेगी। जांच के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। निगरानी दल की टीमें चेक पोस्ट बनाकर क्षेत्र में लाए जाने वाली नकदी और अवैध शराब, संदेहास्पद वस्तु, शास्त्रों इत्यादि की निगरानी रखेगी। निगरानी दलों की लोकेशन समय समय पर बदली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से 2 लाख से अधिक नकदी पाई जाती है और उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जब्त कर ली जाएगी और यह माना जाएगा कि इसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने में किया जा सकता है। इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि निगरानी प्रमोद कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। प्रमोद कुमार यादव, एसएसपी प्रभारी। अच्छा, ये बताइए, आज यहाँ पे हर गाड़ियाँ रुका करके चेकिंग किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। ये सब देखा जा रहा है, कोई अवैध धन या जो चुनाव में पैसा ले जाके बांटते हैं, इसी को चेक किया जा रहा है। कोई लेके जा रहा है तो ये 2 लाख से ऊपर अगर है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, उसके नीचे है तो लेके जा सकते हैं। तो अब तक कितनी गाड़ियों को आपने चेक किया? अभी आज की डेट में जी, आज की डेट में 30 गाड़ी। और सुबह कितने बजे से लगभग आप लोग ये? 8 बजे से शुरू होता है और 4 बजे तक चलता है ये। निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए निगरानी टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि मतदाताओं को प्रलोभित कर मतदान प्रभावित करने, नगद धनराशि के वितरण, शराब का वितरण, कोई संदेहास्पद वस्तु और शास्त्रों इत्यादि की आवाजाही की रोकथाम करेगी। इसके क्रम में आज सोमवार को अतरौलिया नगर पंचायत के लिए स्थानीय निगरानी प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में छितौनी रोड पर 4 पहिया वाहनों की तलाशी ली गई। अतरौलिया नगर पंचायत के लिए स्थानीय टीमें गठित की गई है, जो सुबह 8 बजे से साढ़े 4 बजे तक वाहनों की तलाशी लेंगे। स्थानीय निगरानी प्रभारी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि स्थानीय निगरानी टीमें वाहनों और व्यक्तियों की जांच करेगी। जांच के दौरान पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा रही है। निगरानी दल की टीमें चेक पोस्ट बनाकर क्षेत्र में
लाए जाने वाली नकदी और अवैध शराब संदेहास्पद वस्तु शस्त्रों इत्यादि की निगरानी रखेगी। निगरानी दलों की लोकेशन समय समय पर बदली जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के कब्जे से 2 लाख से अधिक नकदी पाई जाती है और उसका कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जब्त कर ली जाएगी और यह माना जाएगा कि इसका प्रयोग मतदाताओं को प्रलोभन देने में किया जा सकता है। इसकी सूचना आयकर विभाग को भी दी जाएगी। आइए सुनाते हैं कि निगरानी प्रमोद कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। जी सर, आप अपना परिचय दीजिए। प्रमोद कुमार यादव, एसएसपी प्रभारी। अच्छा, ये बताइए आज यहाँ पे हर गाड़ियाँ रुका करके चेकिंग किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए। ये सब देखा जा रहा है, कोई अवैध धन या जो चुनाव में पैसा ले जाके बांटते हैं, इसी को चेक किया जा रहा है, कोई लेके जा रहा है। तो ये 2 लाख से ऊपर अगर है तो उसका प्रूफ देना पड़ेगा, उसके नीचे है तो लेके जाते हैं। तो अब तक कितनी गाड़ियों को आपने चेक किया? अभी आज की डेट में जी, आज की डेट में 30 गाड़ी। और सुबह कितने बजे से लगभग आप लोग ये 8 बजे से शुरू होता है और 4 बजे तक चलता है ये। आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के अजमतगढ़ व जैनपुर नगर पंचायत और बिलरियागंज नगर पालिका का पर्यवेक्षक ने भ्रमण कर मतदान केंद्रों पर रैंप, शौचालय पानी सहित मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण दिए, आवश्यक निर्देश दिए। सोमवार को दिन में 2 बजे नगर निकाय चुनाव आजमगढ़ के पर्यवेक्षक राधेश्याम ने सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर नगर पंचायत, अजमतगढ़ नगर पंचायत व बिलरियागंज नगर पालिका में भ्रमण कर नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संवेदनशील मतदान केंद्रों जिनमें जैनपुर प्राथमिक विद्यालय, अजमतगढ़ नगर पंचायत के स्मिथ इंटर कॉलेज, कन्या कर्मोत्तर प्राइमरी पाठशाला व प्राथमिक विद्यालय अजमतगढ़ द्वितीय और बिलरियागंज नगर पालिका के इस मतदान केंद्र नरसिंहपुर व दिल्ली गौरी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की जानकारी ली। वहीं मतदान केंद्र पर मिलने वाली सुविधा, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप, पानी, शौचालय आदि मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सगड़ी तहसीलदार शक्ति प्रताप सिंह, IAS प्रखर सिंह, जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे सहित तमाम मातहत कर्मचारियों को चुनाव को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सगड़ी तहसील क्षेत्र के कर्मचारी मौजूद रहे। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के इमिलिया निवासी सीताराम चौहान ने इमिलिया चौकी के पीछे आबादी की भूमि पर अवैध रूप से दबंगों के द्वारा जबरन कब्जा कर दीवार बनाने का आरोप लगाया है। कब्जे की भूमि पर परिजनों ने दिया धरना, कानूनगों ने पहुंचकर जांच की। जानकारी के अनुसार सीताराम चौहान पुत्र सूरज चौहान निवासी इमिलिया की आबादी की भूमि है, जिस पर दीवानी न्यायालय व चकबंदी न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। पैमाइश के लिए तहसील पर प्रार्थना पत्र सौंपा जा चुका है। वह जमीन के विवाद निराकरण के लिए जनपद पर पूर्व में कई बार प्रार्थना पत्र दे चुका है, किंतु फिर भी विवाद का हल नहीं हुआ। इसके पूर्व ही विपक्षी लक्ष्मण धर्मो, श्यामराज, प्रेम, सुरजी छवि, रामधनी, रामवीर के द्वारा जबरन आबादी की भूमि पर दीवार का निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, जिसको लेकर सीताराम चौहान के परिजनों में रविवार को कब्जे की भूमि पर धरना दिया। वही आरोप लगाया कि मिलिया पुलिस चौकी के पीछे की आबादी की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। वही बार बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। परिजनों की शिकायत पर उप जिलाधिकारी के आदेश पर कानूनगो राकेश पांडे ने पहुंचकर निरीक्षण किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतराज चौहान है और मैं जो है दिल्ली में वकालत करता हूँ और आज ही अभी जस्ट आ रहा हूँ। मैंने सुना है मेरे पिताजी इनका एक्सीडेंट हो गया है और हमारी 1972 की ज़मीन हुई है। यहाँ पे 331 कड़ी जगह थी जिसमें 246 कड़ी का कब्जा मालकियत मिल गई और 85 कड़ी का हमें नहीं मिला। 85 कड़ी में 42 कड़ी आगे मकान बन गया और पीछे जो है 43 कड़ी जो है हमारी ज़मीन छूट गई, जिसे आबादी वर्ग 6(2) के अनुसार दर्ज की गई है और हमारे दादाजी नाम सरजू के नाम वर्ग 6(2) दर्ज है। और हम लोगों ने उस समय पेड़ लगा के छोड़ दिए थे और ये विरोधी लोग इनका खेत इस और पीछे है और ये अवैध कब्जा करना चाहते हैं। रात में हथियारों के बल पे अवैध कब्जा किया है और साथ में जो हमारा आगे मकान है ये हमारे रिश्तेदार थे, इन रिश्तेदारों को दिए और ये क्या किए, यहाँ सामने भैया दारू का ठेका है, दारू का ठेका में से बुला के दारू पिला के हथियार के बल पे गुंडा बदमाश सारे आके रात में दीवार जोड़े हैं और हम जो है दिल्ली से सुने हैं तो भग के आए हैं। यहाँ पे पुलिस प्रशासन 11 दिन से लगातार जो है 1.5 महीने से लगातार हो रही, 10-12 एप्लीकेशन दिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, SO को दिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, ADM को दिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, DM साहब को दिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, SSP साहब को दिए कोई कार्रवाई नहीं हुई, नायब तहसीलदार साहब को दिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हमारे में क्या कमी है? हमारे सारे कागजात हैं। अगर इनका कब्जा सही है तो दिन में कागज दिखा के क्यों नहीं निर्माण करते? कोई अधिकारी आता है तो क्यों नहीं दिखाते? हम तो तैयार, इनका कोई कानूनी प्रतिनिधि आए, कोई वकील आए, अपना कागज दिखाए, कब्जा करे। यहाँ पे अवैध सिर्फ कब्जा हो रहा है। बुलडोजर बाबा कहते हैं कि हमारे ज़माने में अवैध कब्जा बिल्कुल नहीं होगा। ये 23 कड़ी पट्टा एलास है, 46 कड़ी जो है ले रही हैं।
23 एयर है, 46 एयर ले रही है और इनकी जमीन पीछे है, हमारे जमीन में कब्जा कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन एक छोटा सा कर रहे हैं। अगर नहीं हमारी बात मानेगी, कोई अधिकारी बात नहीं हमारी मानेगा, तो हम आगे काम और करेंगे, अपना धरना प्रदर्शन मजबूत करेंगे। भारतीय संविधान में हमें वो हक है कि हम जो अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करें। हम किसी से मार काट नहीं कर रहे हैं। ये लोग जो हमारे साथ मारपीट करे, हमारे परिवार को दिन रात धमकी दे रहे हैं मारने पीटने की, लेकिन जो है हम बार बार यही गुहार कर रहे हैं कि हमें कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई लड़नी है, कोई हमें इस तरह मारपीट लड़ाई नहीं करनी है। इसलिए शांतिप्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी कोई बात अधिकारी नहीं मानेगा तो और जाएंगे। हम तमाम अधिकारी क्षेत्र के नेताओं के पास जा रहे हैं, कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। किस वजह से नहीं तैयार है? शासन किस दबाव में काम कर रहा है? क्या ये लोकतंत्र की पारदर्शिता है? हमें अन्याय हो रहा है तो हमारे साथ न्याय कब मिलेगा? डीएम तैयार नहीं है, एसडीएम तैयार है, एसएसपी तैयार नहीं, पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। इसका कारण क्या है? आला अधिकारी कान में जू तक नहीं रेंग रही है। इसका कारण बताएं। ये मेरे पिताजी है, आज झेल रहे हैं इतनी समस्या। ये बताएंगे क्या समस्या है? बताएं जी, क्या है? कितने बार आपने कागज पत्तर दिया है? बहुत बार कागज पत्तर मैं दिया, लेकिन कोई प्रशासन, कोई अधिकारी मेरा बातें नहीं। आजमगढ़ की सकड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद पर बसपा प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व विधायक गुड्डू जमाली ने की जनसभा, बसपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। जैनपुर नगर पंचायत में सोमवार को दिन में 1 बजे आजमगढ़ गोरखपुर मुख्य मार्ग के किनारे बसपा प्रत्याशी निहाल मेहदी के समर्थन में पूर्व विधायक बसपा नेता गुड्डू जमाली ने जनसभा की। इस दौरान अपने संबोधन में मौजूद बसपा कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए कहा कि बसपा एक मिशन है जो दलित, वंचित, शोषित की लड़ाई लड़ने का कार्य करती है। बसपा प्रत्याशी निहाल मेहदी को नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर एक अवसर देने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एमएलसी विजय कुमार ने की। इस दौरान बसपा के शंकर यादव, धनाई पटेल, हरिश्चंद्र गौतम सहित दर्जन वक्ताओं ने संबोधित किया। प्रत्याशी जीत रहा है भाई, क्लियर कट जीत रहा है, उसमें कहना क्या है? जनता कह रही है, हम कहेंगे तो उसका महत्व नहीं है। जनता कह रही है ना कि जीत रहे हैं, सब लोग वोट दे रहे हैं इनको। और बीएसपी के प्रत्याशी हैं, बढ़िया प्रत्याशी हैं और पढ़े लिखे हैं, ईमानदार हैं, तो इनके ऊपर लोगों का विश्वास है। सेवा किया भी है लोगों की और करेंगे भी। मुझे पूरा यकीन है कि 100% ये जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी के लिए आसान नहीं होगा सर, जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रहा है पिछले दिनों में। अब वही बात आप कह रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने कह के सब कांड कराया था। नहीं, अब इसके जिम्मेदार तो आप ही लोग हैं। आप कह रहे हैं ना कि पिछली बार जो, तो अब आप बाई इलेक्शन का भी जिक्र कीजिए, तो ईमानदारी से करिए बात। भाई जब 22 का चुनाव है, आप ही साथियों ने पोलराइज करा दिया कि 2 ही दल में है, सपा और भाजपा, पोलराइजेशन हो गया। तो अगर यही होता तो हमने उसके 2 ही महीने बाद उस ग्राफ को 30% पहुँचा दिया और इसी जगह से पहुँचाया था, कोई बाहर भी नहीं थे। तो ये तो यार हम लोगों का मजबूत गढ़ है, मगर हम ये शब्द नहीं बोलते गड़बड़, क्योंकि ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। लोगों का प्यार है हम लोग यही पैदा हुए हैं, ये हमारी ज़मीन है। और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ मजबूत बेस है, हमारे एमएलए रहे हैं, एमपीज रहे हैं, जीतेंगे निहाल भाई, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह से 5 साल जनता जूझी है और विकास का दावा करके लोगों को गुमराह किया गया, अगर आपका प्रत्याशी जीतता है तो विकास को कैसे गति मिलेगा? 100% इसलिए मिलेगा गति कि इनके पास पूरा एक रोड मैप है। मैंने इनसे बैठ के समझा यहाँ की जो समस्याएं हैं, और मैंने इसीलिए कहा कि ये एक साफ सुथरी छवि के पढ़े लिखे आदमी हैं। और जैसा आप लोगों ने कहा कि यहाँ पे लोगों को धोखा दिया गया, जनता त्रस्त है, तो मैं जनता को आपके माध्यम से यकीन दिलाता हूँ कि आप इनके ऊपर भरोसा कीजिए, ये आशीर्वाद दीजिए, ये आपका 100% जो समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। आजमगढ़ की नगरपालिका परिषद क्षेत्र हरबंसपुर वार्ड 3 से भाजपा अधिकृत सभासद प्रत्याशी जितेंद्र कुमार गौड़ उर्फ बबलू के समर्थन में भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जनानंद राय व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश कुमार मिश्र, गुड्डू सहित पदाधिकारियों ने भाजपा को वोट देने की अपील की है। क्षेत्रीय अध्यक्ष सज्जनानंद राय ने कहा कि पूरे यूपी में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। भाजपा के नगरपालिका क्षेत्र के कार्यकर्ता कमल खिलाकर ऐतिहासिक रूप से मोदी योगी के हाथों को मजबूत करते हुए आजमगढ़ के सभी नगरपालिका एवं नगर पंचायत के अध्यक्ष एवं सभासद को अपनी मेहनत के बल पर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कमल खिलाने का इतिहास रचेंगे। अखिलेश कुमार मिश्र ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या, बलिदान से बनी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा के लिए लड़ते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता मातृभूमि के सम्मान के लिए, मोदी योगी को मजबूत करने के लिए अपने सुखों का परित्याग करता है। सरकार की अनेक उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार की सैकड़ों योजनाओं से जनता भाजपा की ट्रिपल सरकार नगरों में भी बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आप सबको देखकर लगता है कि निकाय चुनाव में निश्चित रूप से कमल खिलेगा।
आजमगढ़ की नगरपालिका चुनाव में नगरपालिका परिषद आजमगढ़ चुनाव के में अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी हरकेश विक्रम श्रीवास्तव एडवोकेट के समर्थन में अधिवक्ता वर्ग खुलकर सामने आ गया है। इसी क्रम में आज सेंट्रल बार एसोसिएशन मंडल आजमगढ़ के अध्यक्ष प्यारे मोहन जी, मंत्री जयप्रकाश यादव और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कलेक्टेड आजमगढ़ के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह पटेल आदि पदाधिकारियों ने हरकेश विक्रम श्रीवास्तव को जिताने के लिए तन मन धन से सहयोग करने की घोषणा की है। इस अवसर पर बार के कई अधिवक्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा जयप्रकाश यादव, मंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन, प्यारे मोहन श्रीवास्तव अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन और दयाशंकर सिंह पटेल अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन ने, सुनिए। को देख के जाति, धर्म और दल से हट के सारे नगरवासी, सारे अधिवक्ता हथौड़ा पर चुनाव वोट दे के हरकेश को विजयी बनाना है। धन्यवाद। रेडी होना तो हाँ रेडी। अध्यक्ष इस नगर पालिका चुनाव में मैं दयाशंकर सिंह पटेल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ जी। आज आपने प्रत्याशी को समर्थन दिया है, किसको दिया है, किस कारण दिया है? समर्थन किसी प्रत्याशी को नहीं, आज हमारे जो है हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जी यह नगर पालिका चुनाव लड़ रहे हैं अध्यक्ष पद पर और ये अधिवक्ता हैं। हम लोग अधिवक्ता संगठन से जुड़े हैं, इसलिए अधिवक्ता के साथ हैं। आप लोग का बार पूरा हरकेश को समर्थन दे रहे हैं के नाते सभी लोग देंगे, इसलिए अधिवक्ता हैं। पिछले बार लड़े थे, बहुत मामूली और हारे थे, इसलिए अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता हैं। मोहन श्रीवास्तव अध्यक्ष सेंट्रल बार। इस नगर पालिका के चुनाव में हरकेश विक्रम श्रीवास्तव जो हमारे संघ के सदस्य भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम हरकेश विक्रम के साथ तन मन धन से रहेंगे और उनको अपना समर्थन देंगे। पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार व पुलिस अधीक्षक बलिया राजकर नैयर द्वारा नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत रिजर्व पुलिस लाइन बलिया के सभागार में समस्त राजपत्रित अधिकारियों और समस्त थाना प्रभारियों के साथ नगर निकाय चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए समीक्षा बैठक कर सर्वसम्मत को आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा थाना कोतवाली क्षेत्र के अति संवेदनशील बूथों कुंवर सिंह इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बलिया व थाना रसला क्षेत्र के भगत सिंह इंटर कॉलेज रसला का निरीक्षण किया गया तथा बनाए गए बूथों व मतपेटिका रखने के लिए सुनिश्चित किए गए कमरों का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई कराने का निर्देश दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा बताया गया कि अराजक तत्वों और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में अशांति की सूचना पर गंभीर हुई पुलिस, थाने में प्रत्याशियों की बैठक कर दिया कड़ा संदेश। बता दें कि स्थानीय थाना परिसर में थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक संपन्न हुई जिसमें प्रभारी निरीक्षक अतरौलिया प्रवेंद्र कुमार सिंह ने नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे चेयरमैन और सभासद प्रत्याशियों को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव लड़ने की नसीहत दी। प्रभारी निरीक्षक प्रवेंद्र कुमार सिंह ने प्रत्याशियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि यहां के चुनाव में कुछ प्रत्याशियों द्वारा अशांति फैलाने की शिकायत खुफिया एजेंसियों के माध्यम से मिल रही। उन्होंने ऐसे लोगों का नाम लिए बगैर कहा कि इस तरह का कृत्य किसी भी कीमत पर पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी, वह प्रत्याशी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। अतरौलिया नगर में हर चट्टी चौराहे पर बगैर वर्दी की पुलिस की तैनाती की गई है। यही नए डी सेक्शन पीएससी बल भी निगरानी में हेतु तैनात है। एफएसटी और एसएसटी टीम भी चुनाव प्रचार की निगरानी कर रही। इसी क्रम में थाना प्रभारी प्रवेंद्र कुमार सिंह द्वारा नगर पंचायत अतरौलिया में भ्रमण करके ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी यदि धन बल से किसी मतदाता या प्रत्याशी को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे, उस पर कड़ी कार्रवाई होगी तथा लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का विश्वास दिलाया। सारे किस्मत वाले हैं जिनका पहली बार उससे वो प्रतिभागी बन रहे हैं। मैं अध्यक्षों से सदस्य हैं, जरूर कहेंगे अपने बच्चों से भी कि मैं भी चुनाव लड़ा था। हारना जीतना तो एक ही होता है, जीतेगा एक ही, लड़ेंगे 10 लोग। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग गारी द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव
2023 के दृष्टिगत थाना देवगांव के प्राथमिक विद्यालय टिक्करगढ़ पर बने बूथों व मतपेटिका रखने के लिए सुनिश्चित किए गए कमरों का निरीक्षण किया गया और लालगंज तहसील की अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात तहसील मार्टिनगंज अति संवेदनशील और संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया व थाना दीदारगंज क्षेत्र के कन्या प्राथमिक पाठशाला पर बने बूथ का निरीक्षण करते हुए साफ सफाई करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि अराजक तत्वों और चुनाव को प्रभावित करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज मोहल्ला अराजीबाग वार्ड नंबर 14 में जन संपर्क कर घर घर जाकर माताओं बहनों बुजुर्गों को जागरूक किया गया कि जो कि प्रलोभन में आकर मतदान न करें और किसी के खिलाने पिलाने पर ना जाएं। जो आपको जो व्यक्ति उचित लगे उसी को मतदान करें। अराजीबाग वार्ड नंबर 14 के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवराम राय जी के पौत्र पुनीत राय जो निर्दलीय प्रत्याशी भी है, वर्तमान में उनकी पत्नी सभासद भी है, वो भी जनसंपर्क कर रहे थे। लोगों ने उन्हें प्रेम दुलार आशीर्वाद देकर उनके कार्यों को सराहा और दोबारा से चुनने का आशीर्वाद दिया। इनका चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है, जो कि पिछली बार भी था। जनसंपर्क निकाला गया, क्या उद्देश्य? जनता को जागरूक करने के लिए कि 11 तारीख को हमारे यहाँ नगरीय निकाय चुनाव है। सभी माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, गार्जियन, चाचा, पिता तुल्य, दादा दादी, सब लोगों से यही अपील है कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी के पिलाने खिलाने में ना जाएं और सही को चुनें, अच्छे को चुनें, जो आपके दुख सुख में काम आए उसको चुनें। वोट उसी को दो जो आपके हृदय में जगह बनाए, जो आपको भरमा ना सके। कौन सा वार्ड है? हमारा मोहल्ला अराजीबाग है, वार्ड नंबर 14। मेरा नाम पुनीत राय है। मैं एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शिवराम राय जी का पौत्र हूँ। क्या कमियां रह गई हैं कि आपके द्वारा अगर जीतने के बाद थोड़ा जनता को कुछ मिले? हमारे यहाँ जल जमाव की समस्या है। एक नाला जो है माननीय ऊर्जा मंत्री, नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा जी द्वारा हमने पास करा दिया है, जो कि सत्यम डेयरी से होकर स्केपी स्कूल होते हुए नौजीवन पुलिया तक पास हो चुका है। ना आचार संहिता की वजह से उसका टेंडर नहीं हो पाया, चुनाव बाद उसका टेंडर होगा। दूसरा, उस पटरी का नाला है, चूँकि हल्की सी बरसात में पूरा अराजीबाग स्केपी स्कूल से लेके पांडे बाजार ये सब पानी से डूब जाता है। तो जल निकासी हमारे यहाँ मूलभूत समस्या है, जिसके निस्तारण के लिए और त्यागी मलका त्यागी हॉस्पिटल है, जिसका रोड है जो कि जोधिकपुरा चौराहे तक जाके निकलता है। चूँकि वो लंबे बजट का काम है, इस वजह से इस कार्यकाल में हो नहीं पाया, कोविड वगैरह की वजह से। आजमगढ़ जनपद में सात्विक गांजा तस्कर 20 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार हुआ है। एसपी के निर्देश पर यह कामयाबी तरमा पुलिस को मिली है। बता दें कि नगर निकाय चुनाव 2023 के मद्देनजर अवैध शस्त्र, अवैध गांजा व शराब की रोकथाम तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराधों पर अंकुश लगाए जाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज थानाध्यक्ष धर्मा बसंत लाल अपने पुलिस बल के साथ एक अभियुक्त सूर्यभान, जिसकी उम्र 30 वर्ष बताई जा रही है, को गिरफ्तार करने पे सफलता हासिल की है। उसके कब्जे से 20 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है।